Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The name of my channel is Mindspeak and I'm Dr. Manju Antil. I'm a psychologist, एक मनोवैज्ञानिक। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस से डिफरेंट होता है और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कैसे हम इससे फाइट बैक कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। डिप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो आजकल हर कोई यूज़ करता है। आप देखो, किसी को भी थोड़ा सा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। छोटे से छोटा बच्चा भी ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, बिकॉज इस सोसाइटी में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर ये टर्म इतना सर्कुलेट हो रहा है कि हर किसी को ये ऐसे लगता है कि दिस इज़ मैंडेटरी टू यूज़। छोटे बच्चे भी बोलते हैं हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं यार, मुझे सोच सोच कर डिप्रेशन हो रहा है। सी, किसी को डिप्रेशन का सही मतलब पता नहीं है, तो इसीलिए दे यूज़ इट वेरी फ्रीक्वेंटली। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बहुत मेजर डिफरेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रेस या एंग्जाइटी, जब भी हमें किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होती है तो हमारा मूड ऑफ होता है। डिप्रेशन जो होता है एक मूड डिसऑर्डर है, मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, विच मीन्स आपका मूड खराब होता है। जिस डिसऑर्डर की वजह से उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिसऑर्डर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में जब भी आपका मेंटल स्टेट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, एक प्रॉपर ऑर्डर में फंक्शन नहीं करता, देन वी कॉल इट डिसऑर्डर। मीन्स वो एक प्रॉपर ऑर्डर में काम नहीं कर रहा, डिसऑर्डर हो गया। दैट इज वाई वी कॉल इट डिसऑर्डर। सो मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो इसे हम मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। डेफिनेटली हमारा जब डिप्रेशन होता है तो हमारा मूड ऑफ होता है। मूड ऑफ हमारा जनरली भी बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है, तो डिप्रेशन में और मूड ऑफ होने में क्या फ़र्क है? जब भी हमारा कभी भी मूड ऑफ होता है तो फॉर द टाइम बीइंग होता है। जब भी आप किसी हैपनिंग पार्टीज में या किसी गेट टुगेदर में जाते हो या कोई आ जाता है आपको, आपके मूड को चेयरअप करने की कोशिश करता है, तो आपका मूड ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है, किसी को भी, एनीबडी, किसी को भी डिप्रेशन है और उसका मूड खराब है, चाहे वो शादी में चले जाए, किसी पार्टी में चले जाए, कितने भी शॉपिंग कर ले, कोई मूवी देख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं होता। दैट इज द मेजर डिफरेंस एंड दिस सिम्टम। हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हमें शायद स्ट्रेस ही है और हमें डिप्रेशन नहीं है, तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो स्ट्रेस का मास्क पहनकर आता है एंड इट बिकम्स फाइनली डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट मैं जो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जनरली क्या होता है, जब भी हमारे डिप्रेशन हमें होता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पहचानने होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि मूड आपका खराब होता है और वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है। सेकेंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा एपेटाइट जो होता है, हमारा स्टमक अपसेट होता है। अब वापस स्टमक हमारा बहुत सारी चीज़ों से अपसेट हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन में जब स्टमक अपसेट होता है और एक नॉर्मल स्टमक अपसेट होता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली जब आपका स्टमक अपसेट होता है तो वो किसी मेडिसिन से ठीक हो जाता है। आप अपने फूड में वेरिएशंस लाते हो, चेंज लाते हो, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है तो आप दो तरीके के सिम्टम्स को फील करेंगे। नंबर वन, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। नंबर टू, या आपको बहुत कम भूख लगेगी। जनरली बहुत सारे केसेस में भूख जो होती है वो कम लगती है और उसकी वजह से, भूख कम लगने की वजह से आप में एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें जब डिप्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बिंज ईटिंग के भी सेशंस होते हैं, मीन्स आप बहुत आउट ऑफ कंट्रोल खाते हो जिसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। अदरवाइज ऑल्सो, ये तो खाने से रिलेटेड हो गया, आपका स्टमक ऐसे अपसेट होता है जिसको आप अपने शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाते। बहुत बारी जो हमारे देसी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं पेट बहुत हैवी फील हो रहा है, पत्थर जैसा टाइट हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, मन घबराता है पेट खराब होने की वजह से। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारे फूड से रिलेटेड नहीं होते, ये हमारे डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। सो फर्स्ट वॉज मूड अपसेट होना, जो किसी भी चीज से ठीक नहीं होता। सेकंड, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होना, मीन्स आपका स्टमक अपसेट होना। इसके अलावा थर्ड, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, मीन्स आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती। सी, इसके भी दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। नंबर वन, आपको नींद आती है
तो आप सुबह जो आपकी साइकिल होती है, तो उसमें आप सुबह जल्दी उठ जाते हो। लेट्स से आप 10 बजे बहुत अच्छे से सो गए हो, लेकिन आप जो है सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हो। तो आपको बहुत दिनों तक ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों मैं इतनी जल्दी उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ। सो स्लीप डिस्टर्बेंस होना एक रीज़न है। डिप्रेशन की वजह से आपकी साइकिल डिस्टर्ब होती है, नींद की साइकिल, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आप सुबह जल्दी उठ जाते हो। या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, कभी कभी ये इंसोम्निया का भी फेस ले लेता है। इंसोम्निया होता है बिल्कुल नींद ना आना। बहुत सारे लोग मैंने अपने आसपास भी देखे हैं जो जिनको नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से, वो एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट जनरेट करते हैं। अभी इस बात पर आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें भी एक डिफरेंस होता है स्लीप में। जो बड़ी जनरेशन होती है उनको नेचुरली उनकी साइकिल छोटी हो जाती है, तो उनका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उनको डिप्रेशन नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो ओल्ड एज में आ चुके हैं, जिनको नेचुरली नींद कम आती है, वो एज फैक्टर उसका एक रीज़न है, डिप्रेशन उसका एक रीज़न नहीं है। अब जो मैंने बात की थी, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट जनरेट होते हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, विच मीन्स वो अच्छे नहीं है। नो वन लाइक्स मी, मैं पैदा ही क्यों हुआ, द वर्ल्ड सीम्स टू कम्स टू एंड टू मी, डेड एंड है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे ही हमेशा क्यों बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नेगेटिव थॉट्स, मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आई नो मेरा ये टेस्ट भी नहीं होगा, आई नो मेरा ये काम नहीं होगा। इस तरीके के थॉट्स आना, जिनको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। डेफिनेटली आपको सुन रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। तो जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो डिप्रेशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक, जैसे मैंने टर्म यूज किया था नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। ये हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ में नहीं होता। ये आप हम लोग बोलते भी हैं, यार तू ऐसे क्या सोचता रहता है हमेशा, ऐसे कैसे हो सकता है। नो, वो नेगेटिव अपने आप ऑटोमेटिकली उनके अंदर जनरेट हो रहे हैं। उनमें पेशेंट का कोई दोष नहीं है, उनकी जो है उनका कोई हाथ नहीं है वो नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने में। इसके अलावा हमारा जो है कंसंट्रेशन, फोकस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। फोकस लॉस्ट होने का भी एक रीज़न यही है क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आपको हमेशा फेलियर का डर लगा रहता है। आपको डर लगा रहता है कि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग, कुछ बुरा होने वाला है। तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते हो। इसके अलावा हमारी मेमोरीज में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। जो हमारे मेमोरी सिस्टम होते हैं, मतलब हमारी याददाश्त जो होती है, वो भी हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसका भी रीज़न हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई करके रखते हैं और हमें फर्दर कुछ करने की हमें लायक नहीं छोड़ते हैं। सो जैसे मैंने बताया अभी आपको, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से हमारी कंसंट्रेशन, हमारी फोकस में प्रॉब्लम होता है। ऑल्सो हमारी मेमोरी, हमारी रिमेम्बरेंस में प्रॉब्लम होता है, हमारी याददाश्त में प्रॉब्लम होता है। सो इसके अलावा जो हमारा लास्ट सिम्टम है जो हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन में, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर आपको एनर्जी फील नहीं होती, जिसको हम लथार्जिक होना भी बोलते हैं। लथार्जिक मीन्स आप इतने एनर्जी लेस होते हो, आपको आपकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब होती है। आप किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, और कर देते हो खुदा ना खास्ता तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। यू फील लैक ऑफ एनर्जी कि मेरे से नहीं हो रहा है। यू स्टार्ट गिविंग अप टू द थिंग्स कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो ये भी सारा जो है आपकी माइंड का खेल है, डिप्रेशन की वजह से होता है। कभी कभी हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि क्या हो रहा है, इतना क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, इतना क्या दिमाग में चल रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो खुद जनरेट नहीं कर रहे। दैट इज नेचुरल, दैट इज ऑटोमेटिक। सो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, हमारे सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, आपका मूड खराब होता है। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि आपका जो है एपेटाइट लॉस होता है। आप ज़्यादा भी खा सकते हो, आप कम भी खा सकते हो। आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से आपके फोकस में, आपके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, आपके मेमोरी में भी प्रॉब्लम होता है, और आप जो है लेथार्जिक, एनर्जी लेस भी फील करते हो। सो अब जो हमारे ये सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत परसिस्टेंस होने चाहिए, परवेसिव होने चाहिए, मीन्स थोड़े लंबे टाइम तक चलने चाहिए। जो ये मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग अपने अंदर ये सिम्टम्स सोचेंगे मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी। नो,
सबके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन की सिचुएशंस आती हैं और कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हम में फॉर द टाइम बिंग अराइज हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपको तभी जो है हम साइकोलॉजिस्ट या कोई भी आपको डिक्लेयर कर सकता है जब ये सिम्टम्स परसिस्टेंस हो, मीन्स बहुत लंबे टाइम तक आप इन्हीं सिम्टम्स की को फेस कर रहे हो। ऑल्सो देर इज अ मैनुअल डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल जिसको हम DSM बोलते हैं, ऑल्सो ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसके बेसिस पर साइकाट्रिस्ट आप में डिप्रेशन को डिक्लेयर करता है। बट दीज आर द सिम्टम्स फॉर योर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो यू कैन गो टू द डॉक्टर, टू द साइकोलॉजिस्ट, टू द साइकाट्रिस्ट, टू द काउंसलर फॉर कंसल्टेशन। सी अब जो हमारी बात आती है, आपको इतनी सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल रीजन है, ओनली द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं है, इसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। बहुत बार हमें ऐसे लगता है, देखो डिप्रेशन जो होता है, ध्यान से समझिएगा, डिप्रेशन एक अकेले सिम्टम की वजह से कभी नहीं होता है। डिप्रेशन जितने मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए उसमें से कुछ एक सिम्टम्स आप में परसिस्टेंट बहुत लंबे टाइम तक होने चाहिए। ऑल्सो आपके माइंड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, और जब वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारे अंदर डिप्रेशन जनरेट होता है। अब ये कौन से होते हैं, जैसे सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, नोरेपेनेफ्राइन होता है, ये आपके समझ के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं नेम जो है यहाँ पे बता रही हूँ। सी आप, ये केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में हमारे मूड को ठीक रखते हैं, और जब हमारा ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो हमारा मूड ठीक रहता है। जब ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होते, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें जो है हमारा मूड डिसऑर्डर होता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। अब जब बात आती है इनके ट्रीटमेंट की, तो देखो जब आपको समझ आ रहा है, मैंने आपको बताया कि केमिकल इम्बैलेंस है, बातों से ठीक नहीं होगा। जो आप सिम्टम्स आपने देख लिए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, सिर्फ वो सुनने से कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स हैं और मैं किसी से बात कर लूँ, मैं इनको हील करा, काउंसलिंग से हील हो जाएगा, नो। हमें बहुत बार मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो साइकाइट्रिस्ट ही हमें देते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं, इसको इस तरीके से समझिए, कभी कभी हमारा बुखार घर पे अपने आप ठीक हो जाता है जब हम जो है रेस्ट करते हैं। एक फीवर आए वो ठीक हो जाता है। कभी कभी फीवर ऐसा होता है जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता, हमारे घरेलू नुस्खों से भी ठीक नहीं होता, हमें बार बार डॉक्टर चेंज करने भी पड़ते हैं। इस तरीके के भी बुखार आते हैं। सेम इज द केस विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कभी कभी डिप्रेशन इतना स्ट्रांग होता है, आपके केमिकल इम्बैलेंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होते हैं। तो देर इज़ अ नो शेम, इस बात में कोई शर्म नहीं है कि अगर आपको कोई डिप्रेशन है, ये मूड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको डेफिनेटली साइकाट्रिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपके माइंड के केमिकल इम्बैलेंस हैं, वो कैसे ठीक हो जाएंगे। जब बुखार ठीक नहीं हो सकता, खांसी जुकाम ठीक नहीं होते, तो हमारे जो माइंड इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमारे बॉडी के सभी फंक्शन, बाकी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। जब मास्टर ऑर्गन खराब है तो हम कैसे प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, इसीलिए डिसऑर्डर बोला है, इसीलिए पूरी बॉडी का फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है। सो वी, जब भी ऐसा होता है, वी हैव टू गो टू द साइकाट्रिस्ट, हमें वहां पर जाकर दवाई लेनी पड़ती है। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि जब भी हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो हमारा एक टीम वर्क रहता है, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट हम मिलकर काम करते हैं। सो डिप्रेशन का जो एकमात्र ट्रीटमेंट होता है, दैट इज फर्स्ट, साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कराइए, उनको लीजिए। सेकंड, अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको माइल्ड डिप्रेशन है, थोड़ा डिप्रेशन है, तो वो थेरेपी से ठीक हो जाता है। हमारी थेरेपी फिजियोथेरेपी की तरह नहीं होती कि लेप लगाए या कोई एक्सरसाइज कराए, नो। हमारी थेरेपी का तरीका अलग होता है, टॉक थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी। सो आप थेरेपी ले सकते हो, यू कैन कंसल्ट अ काउंसलर, आप काउंसलर से जाके अपनी मन की बातें कर सकते हो। तो ये 3 लोग जो है मिलकर आपके डिप्रेशन को हील कराते हैं। बातों को देखकर, वीडियोस देखकर आपका कोई डिप्रेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा।
बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया मास्टर ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली मदद लगेगी साइकाट्रिस्ट की उस चीज़ को हील करने के लिए। एंड ऑल्सो हमारे जो फिजिकल जो हमारी बीमारियां होती है, डिजीजेस होती हैं, उतनी उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल जो होती हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। रीज़न बीइंग कि हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बहुत सारे लोग, सबसे पहली बात तो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, चिंता ही तो हो रही है, चिंता ही तो हो रही है। आप अगर किसी को बताओगे आसपास तो उनको भी ऐसे लगेगा यार क्या बात कर रही है ये, क्योंकि अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे कल्चर में डेवलप नहीं हुई है। तो आप पहले खुद उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि हमें प्रॉब्लम है, फिर आपके आसपास के लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फिर उसके बाद आप डॉक्टर के, साइकाट्रिस्ट के नहीं जाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि साइकाट्रिस्ट, देयर इज अ माइंड सेट इन आवर सोसाइटी कि साइकाट्रिस्ट के पास तो वही लोग जाते हैं जो पागल होते हैं। सी, हमारे यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर को हमेशा पागल की कैटेगरी में रख दिया जाता है, मेंटल करार करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमें बुखार की दवाई चाहिए तो हमें हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की दवाइयाँ भी चाहिए। गॉट माई पॉइंट? सो जब भी ऐसा होता है डेफिनेटली अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर जो है वो साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। सो दिस इज इट इन माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेरीज है यू कैन DM मी टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल, डॉक्टर मंजू आंतिल के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। आप मुझे वहाँ जाकर इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जिस टॉपिक पर आपको चाहिए। एंड ये वीडियो भी मैंने अपने किसी खास के लिए बनाई है जिन्होंने मुझे बार बार बहुत टाइम से जो है बोला है कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माय एक्स स्टूडेंट्स।